Hi friends, welcome to my YouTube channel SKN Method Tutorial. In previous video, we discussed about the chapter logic and learnt about its methods of proof and validity of statement. Today we will continue this chapter and do some more problems on validity of statement and methods of proof. Okay friends, let's start chapter. Thank you friends. देखो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन करेंगे. बाय गिविंग ए काउंटर एग्जांपल सो दैट द फंक्शन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इफ n इज ए ऑड इंटीजर देन n इज ए प्राइम. ओके, तो हमको प्रूव करना चाहिए कि इफ n इज ए ऑड इंटीजर देन n इज ए प्राइम. तो एवरी ऑड इंटीजर इज ऑलवेज प्राइम, वो प्रूव करने के लिए बोले. तो हमको वो फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज, वी हैव टू प्रूव दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. तो इसके लिए हमको लेना पड़ेगा by giving a counter example. okay, मैं counter example पहले बोल चुका हूँ. this is the method, one type of method of proof. okay, तो जो मेरा पहला वीडियो आया देखिए लॉजिक और मैथमेटिकल रीजनिंग का, वो जाके देखिए, उसके बाद वो समझ में आ जाएगा. आई गिव आई बटन लिंक इन द वीडियो सेक्शन. ओके फ्रेंड्स, तो देखो देखो फ्रेंड्स, जो मेरा पहला वीडियो लॉजिक और मैथमेटिकल रीजनिंग का नहीं देखे उनको देखना चाहिए, उसके बाद वो समझ में आएगा. बिकॉज इट कंटेन्स ऑल द थियोरी एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लॉजिक या मैथमेटिकल रीजनिंग. ओके फ्रेंड्स, तो उनका आई बटन में लिंक दे दूंगा, वो देखने के बाद वो वीडियो देखने में समझ में आएगा. ओके, तो देखो बाय गिविंग ए काउंटर एग्जाम्पल सो दैट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो उसको फॉल्स प्रूव करना है. ओके, दिस इज द टाइप ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड इफ पी देन क्यू. समझ में आया? इफ p देन q. इफ p मतलब n इज ए ऑड इंटीजर, q का मतलब है n इज ए प्राइम. मतलब p फॉर n इज ए ऑड इंटीजर एंड q फॉर n इज ए प्राइम. तो एवरी ऑड इंटीजर को हम प्रूव करना पड़ेगा प्राइम नंबर. ओके, तो दिस स्टेटमेंट फॉल्स करना पड़ेगा, बाय फॉल्स प्रूव करना पड़ेगा बाय गिविंग एन काउंटर एग्जांपल. तो काउंटर एग्जांपल के ऐसे एक एग्जांपल ले जाएंगे कि जो ऑड इंटीजर होगा बट प्राइम नहीं होगा, कंपोजिट होना चाहिए. तो एक एग्जांपल ले जाने से वो फॉल्स स्टेटमेंट प्रूव हो जाएगा. तो हमको लिखना पड़ेगा वी हैव टू शो दैट दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स. वी हैव टू शो दिस इज फॉल्स. सो टू शो दिस we look for an odd integer that is a composite. okay, तो you have to choose a number that is odd integer also a composite number. हमको ऐसे एक नंबर चूज करना पड़ेगा कि जो odd integer होगा और देन इट इज ऑलवेज कंपोजिट होना चाहिए. तो एक नंबर चूज कर देंगे, जो भी चूज कर दो. सपोज ले जाएंगे n इज इक्वल्स टू 9, तो वो हो रहा है प्राइम ऑड इंटीजर, दिस इज ऑड इंटीजर एंड इज आल्सो ए प्राइम कंपोजिट नंबर, इज आल्सो ए कंपोजिट नंबर. तो हमारा वो काउंटर एग्जांपल हो गया. सो n इज इक्वल टू 9 इज ए काउंटर example. okay, so it is odd integer and composite sentence. Thus we conclude that the given statement is false, the given statement is invalid or false. okay friends, this type of question. देखो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. चेक द वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट द इंटीजर n is odd if and only if n square is odd. okay, the integer n is odd if and only if n square is odd. उसका मतलब है if and only if. ओके, उसका मतलब if and only if. तो यहाँ पर दो सेंटेंस है. फर्स्ट इज सॉल्यूशन लिख देखो. P सेंटेंस इज गिवन दैट द इंटीजर n इज odd. ओके, Q सेंटेंस इज गिवन दैट n स्क्वायर इज odd. ओके, तो P सेंटेंस ले जाएंगे द इंटीजर n इज ऑड, देन Q सेंटेंस ले जाएंगे n स्क्वायर इज ऑड. द गिवन स्टेटमेंट is
इफ पी पी इफ क्यू, मतलब पी एंड ओनली इफ एंड ओनली प्रूव करना पड़ेगा। इफ का मतलब है पी इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली का मतलब है बाई कंडीशनल प्रूव करना पड़ेगा। बाई कंडीशनल मतलब बाई कंडीशनल के साथ जब टाउटोलॉजी ऐड कर देंगे वो बन जाएगा डबल इम्प्लीकेशन। तो वहां पर इफ पी देन क्यू प्रूव करना है, देन इफ क्यू देन पी करना है। दो साइड प्रूव करने से वो हमारा सॉल्यूशन पूर्ण होगा। ओके, तो देखो फर्स्ट स्टेप 1 प्रूव करना पड़ेगा इफ पी देन क्यू, मतलब पी का अज्यूम ले जाएंगे, क्यू को प्रूव करेंगे। देन स्टेप 2 इज इफ क्यू देन पी, इफ क्यू देन पी, तो दो साइड प्रूव करना पड़ेगा। ओके, तो डबल इम्प्लीकेशन है ना, तो दो साइड प्रूव करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप इज इफ पी देन क्यू, देन इफ क्यू देन पी, मतलब फर्स्ट ले जाएंगे इफ द इंटीजर एन इज ऑड देन एन स्क्वायर इज ऑड, फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट ले जाएंगे इफ क्यू मतलब इफ एन स्क्वायर इज ऑड देन द इंटीजर एन इज ऑड, ऐसे ले जाएंगे। तो उसके हिसाब से आगे जाएंगे। तो प्लीज नोट इट फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड्स, फर्स्ट स्टेप 1 प्रूव करेंगे। तो स्टेप 1 क्या था, हमको प्रूव करना चाहिए इफ पी देन क्यू, ओके, इज गिवन बाय इफ n is an odd number then odd integer then n square is odd। तो उसको ट्रू स्टेटमेंट बोलकर हमको प्रूव करना चाहिए इफ पी देन क्यू। समझ में आया? तो हम अज्यूम ले जाएंगे इफ पी इज ट्रू देन हमको प्रूव करना पड़ेगा एन स्क्वायर क्यू इज ट्रू। तो पी इज ट्रू मतलब एन इज ऑड ले जाएंगे, एन स्क्वायर को ऑड प्रूव करेंगे, एन ऑड ले जाएंगे, एन स्क्वायर को ऑड प्रूव करेंगे। तो लेट अस अज्यूम दैट n is an odd integer, समझ में आया? तो उसके हिसाब से ले जाएंगे लेट n इज इक्वल्स टू 2m प्लस 1। ओके, मैं पहले बोल चुका हूं जो भी नंबर में 2 मल्टीप्लाई करने से वो इवन बन जाएगा, इवन नंबर में 1 जोड़ने से वो हो जाएगा ऑड नंबर। तो 2m इज इवन, तो प्लस 1 करने से वो टोटल नंबर ऑड बन जाएंगे। तो लेट अस अज्यूम दैट 2 इज ऑड नंबर, तो वी हैव टू टेक n इज इक्वल्स टू 2m प्लस 1 फॉर ऑल m बिलोंग्स टू z, तो इंटीजर वाला ना, इसके लिए हम z ले जाएंगे फॉर ऑल m बिलोंग्स टू z। देन आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा, n स्क्वायर इज ऑड प्रूव करना पड़ेगा। तो दो साइड स्क्वायर करते हैं, n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर फॉर ऑल m बिलोंग्स टू z। इसके हिसाब से लिख सकते हैं n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4m स्क्वायर प्लस 4m 2 इंटू 2m 4m प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर, देन b का होल स्क्वायर प्लस फॉर ऑल m बिलोंग्स टू z। देन देखो n स्क्वायर इधर 2 कॉमन निकाल दो तो बन जाएगा 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1, वो दोनों में 2 कॉमन निकाल दे। ओके, तो देखो n स्क्वायर, तो 2 इंटू एनी नंबर इज इक्वल्स टू 2 इंटू एनी नंबर इज इक्वल्स टू इवन, इट इज इवन नंबर। 2 इंटू एनी नंबर इज इवन प्लस 1, इवन प्लस 1 बन जाएगा ऑड, तो n स्क्वायर इज ऑड बन गया। देयरफॉर n स्क्वायर इज ऑड, n स्क्वायर इज ऑड बन गया। n ऑड लिए थे हम, तो n स्क्वायर को ऑड प्रूव कर दिए हैं। तो हम लिख सकते हैं इफ p देन q इज ट्रू, इफ p देन q स्टेटमेंट इज ट्रू, प्रूव हो गया। तो स्टेप 1 प्रूव हो गया। स्टेप 1 मतलब इफ p देन q का हम प्रूव कर दें, ताकि इफ n इज ऑड नंबर देन n स्क्वायर इज ऑड, हमारा प्रूफ बन गया। ओके फ्रेंड्स, तो प्लीज नोट इट डाउन। देखो फ्रेंड्स, स्टेप 2 प्रूव करेंगे। स्टेप 2 क्या था, इफ q देन p, समझ में आया? इफ q देन p को हम प्रूव करेंगे। ओके, तो उसका मतलब क्या है कि इफ n स्क्वायर इज ऑड देन n इज ऑड,
इफ एन स्क्वायर इज ऑड देन एन इज ऑड हम प्रूव करना चाहिए। तो एन स्क्वायर को ऑड ले जाएंगे, एन को प्रूव करेंगे। तो इसके लिए टू चेक वैलिडिटी we shall follow the contrapositive method। तो कंट्रापोजिटिव मेथड क्या है, मैं पहले बोल चुका हूं। तो कंट्रापोजिटिव मेथड क्या है कि देखो, P कंडीशनल Q होने से हमको प्रूव करना चाहिए नेगेशन Q कंडीशनल नेगेशन P, उसका सेम उल्टा कन्वर्स का इन्वर्स प्रूव करेंगे तो कंट्रापोजिटिव बन जाएगा। तो P कंडीशनल Q होने से हमको प्रूव करना चाहिए नेगेशन Q कंडीशनल नेगेशन P। तो इधर देखो इफ देन Q, इफ Q देन P, मतलब हमको प्रूव करना चाहिए Q कंडीशनल P। तो हम कर देंगे नेगेशन P कंडीशनल नेगेशन P कर देंगे। समझ में आया कि नहीं? तो कंट्रापोजिटिव का मीनिंग ये है कि ना इफ P कंडीशनल Q देन वी हैव टू प्रूव नेगेशन Q कंडीशनल नेगेशन P। सो वी हैव टू रिक्वायरमेंट Q कंडीशनल P, इफ Q देन P ना, तो Q कंडीशनल P को हम प्रूव करना चाहिए नेगेशन P कि नेगेशन Q, उसका सेम ऑपोजिट। तो हमको प्रूव करना चाहिए नेगेशन P नेगेशन Q। समझ में आया? तो वी हैव टू प्रूव, इधर लिख दो नेगेशन Q कंडीशनल प्रूव करना चाहिए। तो इसके लिए हमको प्रूव करना चाहिए क्या, नेगेशन P कंडीशनल नेगेशन Q प्रूव करना चाहिए। तो हम प्रूव करेंगे नेगेशन P कंडीशनल नेगेशन Q। तो P को क्या ले जाएंगे, नेगेशन P ले जाएंगे। ओके, तो P का ऑपोजिट ले जाएंगे। तो लिखेंगे लेट P इज नॉट ट्रू, P इज नॉट ट्रू। ओके, तो P ट्रू नहीं होने से क्या हो जाएगा, P इज नॉट एन ऑड इंटीजर, नॉट एन ऑड इंटीजर। तो P को हम ऑड इंटीजर लिए थे ना, तो लिख देंगे P इज नॉट एन ऑड इंटीजर, सो दैट P इज क्या बन जाएगा, P इज एन इवन इंटीजर, P इज एन इवन इंटीजर। से इस हिसाब से हम ले सकते हैं लेट P इज इक्वल्स टू 2n। ओके, तो इधर ले जाएंगे 2k ले जाओ। ओके, तो फॉर ऑल k बिलोंग्स टू z। समझ में आया? तो P इज इक्वल्स टू 2k। तो इनका हम प्रूव करना चाहिए ना, Q को P स्क्वायर ले जाएंगे। तो P सॉरी n है ना, तो n लिए थे, तो इधर n ले जाओ, सॉरी। तो लेट n इज इक्वल्स टू 2k। तो P इज एन ऑड इवन इंटीजर, तो P इज नॉट इंटीजर, तो सॉरी P इज नॉट एन ऑड इंटीजर, तो P इज एन इवन इंटीजर। तो हम P ले जाएंगे, P इज नॉट ट्रू मतलब n इज नॉट एन ऑड इंटीजर, सो दैट n इज एन इवन इंटीजर। सो दैट हम ले जाएंगे n इज इक्वल्स टू 2k। तो दो साइड स्क्वायर कर दो, तो 2k का स्क्वायर बन जाएगा, दैट इक्वल्स टू 4k स्क्वायर। देन n स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 2k स्क्वायर। तो एनीथिंग जो भी नंबर में 2 मल्टीप्लाई होने से वो क्या बन जाएगा, इवन बन जाएगा। तो n स्क्वायर इज इवन। ओके, तो हमारा आ गया n स्क्वायर इज इवन इंटीजर। तो n स्क्वायर का मतलब क्या है, Q स्टेटमेंट। तो Q इज नॉट ट्रू, Q इज नॉट ट्रू, सो दैट हम लिख सकते हैं नेगेशन P कंडीशनल नेगेशन P सैटिस्फाइड। तो हम जो प्रूफ के लिए लिखे थे नेगेशन P कंडीशनल नेगेशन Q इज सेटिस्फाई हो गया। सो दैट हम लिख सकते हैं इफ Q देन P इज ट्रू, इफ Q देन P इज ट्रू स्टेटमेंट। समझ में आया? इफ Q देन Q स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, तो बाय स्टेप 1 एंड स्टेप 2 we concluded that, okay, तो क्या था क्वेश्चन, इफ n इज, सॉरी डायरेक्ट लिख दो, n इज ऑड। क्वेश्चन क्या था, द इंटीजर n इज ऑड, द इंटीजर n इज ऑड इफ एंड ओनली इफ n स्क्वायर इज ऑड।
तो दो साइड में स्टेप 1 भी ट्रू हो गया, स्टेप 2 भी ट्रू निकला, तो उसके बाद हम बोल सकते हैं दोनों स्टेटमेंट को मिलाने से वो पूरा स्टेटमेंट ट्रू हो गया। तो दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट एंड वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट इज वैलिड, दिस स्टेटमेंट इज वैलिड। ओके फ्रेंड्स, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड, तो प्लीज नोट इट डाउन।